अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर आई हूँ और यकीन करें छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं ना उनको यूज़ में लाकर हमारी ज़िंदगी जो कि आसान हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ बहनें हमारी जिनकी आई साइट का मसला होता है, जिनमें मशीन की सुई में धागा डालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो आज मैं बताऊँगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ईज़ी ट्रिक, और इसकी वजह से आपको 1 सेकंड लगेगा कि आप सुई में जो धागा है वो ईज़िली डाल सकेंगी और अपना टाइम भी बचा सकेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने करना है कि जो धागा आपने डालना है वो आपने इस तरह से छोटा सा पेपर ले लेना है। सादा कागज़ का टुकड़ा लेकर इस तरह से, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, धागा उसके अंदर डालकर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और यकीन करें कि ये जो है ना एक समझने के बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है आपका सुई में धागा डालने का। वैसे तो हमें बहुत टाइम लगता है और जिनकी आई साइट वीक है उनको तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस तरह से धागे की जो धागा है उसकी नोक जो है वो बाहर निकाल लें और सीज़र की मदद से नोक से लेकर हम इसी तरह से उसकी एक कोना बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें तेज़ नोक बन गई है, धागा थोड़ा सा बाहर है, इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब तेज़ नोक जो है ना उसकी मदद से हम मशीन की जो सुई है उसमें धागा ईज़िली डल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़्यादा टाइम लगा है कि थोड़ा टाइम लगा है। करना आपने क्या है, करना इसी तरह से है कि धागा तो उसके अंदर हमने डाला हुआ है पेपर के अंदर, और इसकी जो नोक बनाई है ना हमने, उसको हमने सुई के सेंटर में जो सुई का होल है वहाँ पे रखना है और इजीली ये नोक अंदर चली जाएगी। और यकीन करें कि धागा जो है वो इजीली दूसरी तरफ से आपने दूसरे साइड से धागे को खींच लेना है और जो धागा आराम से आपका बिना मुशक्क़त किए और बिना टाइम लगे डल जाएगा। सेकंड टिप की तरफ आते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है कि हम लोग किचन में जब तेज़ी और भागम भाग में काम काफ़ी करना होता है, मिर्चें काटते हैं, हरी मिर्चें, और आजकल ये जो बारीक वाली हरी मिर्ची हैं तो ये तो बहुत ही तेज़ होती है। बाज़ औक़ात हमें हाथ धोना जो है वो याद नहीं रहता और इसी तरह से हम बाकी दूसरे काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बाज़ लोगों की ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जो मिर्ची हैं हमारे हाथ पर बहुत ज़्यादा हमें तेज़ मिर्चें लगती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँ कि यकीन करें कि बहुत ही ईज़ी टिप है। आपके घर में दूध तो होता ही है, दूध कच्चा हो या बॉयल किया हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा दूध लेकर अगर आपको फ़ील हो कि हाथ जो है मिर्चों वाले अपने हाथों की दूसरी साइड पर लग गए हैं, दूध को आपने इस तरह से अपने हथेलियों पे और ऊपर वाले एरिया पे लगा लेना है, मिर्चें लगना कम हो जाएगा। थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि प्याज का पानी जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनके बाल उतरते हों या जिनको गंजपन का शिकार हो रहे हों, बाल ख़राब हो रहे हों, और ये है कि ये आपके बाल मज़ीद जो है गिरने से रोक देगा। प्याज का ये यहाँ पर मैंने एक छोटी अदद प्याज का अर्क जो है वो निकाल लिया है। इसको अपने किसी भी तेल में डाल लें, या आपने जब भी आपने अगर बाल गीले या नहाने से घंटा पहले अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। उसके अलावा ये मैंने बना कर रखा हुआ है इस तरह का, स्प्रे वाली बोतल में अपना डाल लें और नहाने से घंटा पहले लगाएं तो आपके बाल उतरना जो है वो बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त टिप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। हमारी होता है कि बाजू का जो है सिलाई मशीन धागा तोड़ना शुरू हो जाती है। जब हम कपड़े सी रहे होते हैं बार बार धागा टूटना शुरू हो जाता है और बाजू का हम लोगों को मशीन सही करवाने वाले को, कारीगर को दिखाना पड़ता है, वो इतने पैसे ले लेता है अभी कि इसमें फ़ॉल्ट जो है वो कोई भी नहीं होता। तो वो लेकिन सही वाला तरीका हमें बताते नहीं हैं। ये टिप भी आप कीजिएगा, आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जी, तो आपने करना क्या है कि इस तरह के जो मेडिसिन्स के पत्ते होते हैं वो घर घर में ही होते हैं, और जब हम ये ख़त्म हो जाती है दवाई तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने अब फेंकना नहीं है। आपने फेंकने से पहले क्या करना है, अगर आपको लगे कि धागा बार बार मशीन तोड़ रही है तो इस तरह से सुई को इसके ऊपर चलाएं मशीन को, तो यकीन करें कि धागा बिल्कुल ये तोड़ना बंद कर देगी सुई और बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो जाएगी और सही रहेगा। तो ये टिप का रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट ट्रिप की तरफ आते हैं। किस तरह की बोतल्स तो घर घर में होती है, कोई भी किस्म की कोई भी ड्रिंक की बोतल हो जो आप अपने घर में ले लें, इसका यूज़ करके मैं बताऊंगी कि सम टाइम होता है। इसके लिए हम ना एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत पसंद आएगा। हमने करना क्या है, यहाँ से ऊपर वाला जो एरिया है इसका कटिंग कर लेना है तेज़ छुरी की मदद से, या इस तरह से छुरी को हम क्या करेंगे, गर्म कर लेंगे। और उसकी वजह से ना कोई पुरानी छुरी रखा करें इस तरह के कामों के लिए, तो ये मैंने एक रखी हुई है, तो इसकी मदद से हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट ले लेना है
और ये हमें पार्ट चाहिए बोतल का, और बाकी बोतल भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी ना किसी काम के लिए यूज़ आ ही जाती है। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि ये ना ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए ये वाला पार्ट जो है वो हमने अलग कर लेना बोतल से। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब इसके किनारे बहुत शार्प होते हैं, सम टाइम होता है कि आपने क्या करना है, गर्म छुरी को हल्का हल्का सा रगड़ना है, तो वो बिल्कुल जो किनारे सारी है ना साइड कॉर्नर वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हमने 2 होल्स करने हैं। अच्छा, बोतल का ये नीचे वाला एरिया भी हम इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वो कर लें चाहे तो ये वाला कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइफ़ गर्म करके या कोई आपके घर पेचकस है, इस तरह से उसको रफ़ अगर पड़ा हुआ है तो उसको भी गर्म करके आप सुराख करना है। हमने हमने 2 बिल्कुल आमने सामने 2 सुराख करने हैं, एक उस साइड पे एक उस साइड पे। और जो मास्क है वो तो हर घर में ही मौजूद होता है, और बाज़ औक़ात होता है कि मास्क जो है वो थोड़े से भी ख़राब हो गए या हमने यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो अब आपने फेंकना नहीं है, फेंकने से पहले अपना इसको यूज़ ला सकते हैं। इसकी जो स्ट्रिप्स है ना, ये डोरी, अब हमने इस होल्स में दोनों को अटैच कर लेना है, ठीक है। सुराखों में इनकी हमने नोट लगाकर इनको अटैच कर लेना है। और ये हमारा बन गया ऑर्गेनाइज़र। ये इसलिए बन गया कि भाई जब हम बर्तन वॉश करने वाली जो स्टील वूल होती है ना, वो कभी इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, और उससे ना जब गीली होती है तो स्मेल भी आती है। आप यकीन करें, जब ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे ना तो इसके अंदर स्टील वूल आपकी जाएगी, तो आपको आपकी स्टील वूल में जाली में हवा भी लगती रहेगी बर्तन धोने वाली, और आपका जो पानी है ना वो नीचे निकलता जाएगा। इसका लिड हम खोल लेते हैं नीचे से। जब भी आपने वॉश करना इस तरह से लटका लो और यहाँ पे रखा करें। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।